कर पाएंगे। अच्छा सर, यहाँ अब केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर जैसे चर्चा की जा रही है कि कौन हो सकता है जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवा सकता है, लेकिन इस बीच में नरोत्तम मिश्रा का दतिया के एसपी को लेकर ये बयान देना कि दोस्ती दुश्मनी दोनों को याद रखता हूँ, ये जो हंगामा हमने दतिया पर देखा था जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था, तो वहाँ उनके कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक थे वो पहुंच जाते हैं और वो हंगामा हो जाता है कि टिकट क्यों काटा गया और धरना प्रदर्शन किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कई पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं, लेकिन वहां बीच बचाव की कोशिश की जाती है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा कहते हैं एसपी को लेकर कि दोस्ती दुश्मनी दोनों याद रखता हूं, सही वक्त आने पर सही फैसला करूंगा। ऐसे बयान क्या बताते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटता है उसके बाद उनके तमाम समर्थक जो हैं वो जिस तरह का हुड़दंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं और जिस तरह का माहौल बनाते हुए नजर आते हैं, और माहौल तो इस तरह का कि वो जाते हैं और जाकर हाईवे को जाम कर देते हैं। 4 से 5 हजार के आसपास ये लोग बताए जा रहे थे। उस वक्त इन्होंने पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया और यहाँ तक कि 20 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सिर्फ दतिया नहीं बल्कि दतिया के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी एक अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस लगातार इस कोशिश में रही कि जाम को खुलवाया जाए। लेकिन जब लोग नहीं माने तो आखिर 4-5 बजे के आसपास मॉर्निंग में फिर पुलिस को या भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और यहां तक कहा गया कि पत्थरबाजी भी पुलिस के ऊपर पहले की गई। और इसी दौरान जब जो आपने बात कही कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा ये बात कहते हैं कि एसपी साहब, और एसपी साहब जो अगर हम देखें दतिया के एसपी का नाम मयूर खंडेलवाल है, वो भी उस समय मौके पर मौजूद थे और उनके ऊपर हालांकि नाम तो वो नहीं लेते लेकिन कहते हैं कि एसपी साहब मैं भूलने वाला आदमी नहीं हूं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। ये किस तरफ इशारा करता है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि आपने जो किया वो सब कुछ ठीक नहीं किया? क्योंकि गृह मंत्री के कह सकते हैं अंदर के पास ये पावर होती है कि वो पुलिस को जिस तरह से चाहे उस तरह से इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो जो मंत्रालय वो मोहन यादव के पास में नजर आता है। तो क्या इनडायरेक्ट वे में वो मोहन यादव को यहाँ पर जो है चेतावनी देते हुए नजर आते हैं? तो कई तरह के सवाल हैं जो यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा इन चुनाव प्रचार के जरिए कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो दर्द है उसको बाहर रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। पहले कार्यकर्ता को समझाते हैं कि आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए, अब कार्यकर्ताओं के समर्थन में नजर आते हैं, तो दो तरफा बयान या बातचीत तो आप ही कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब वो जाम लगा, तमाम सारी खबरें भी उसको लेकर आई थी और जाम लगने के बाद में 11 घंटे का जाम सोचिए, बहुत सारी एम्बुलेंस उसमें फंसी, बहुत सारे बच्चे उसमें फंसे, महिलाएं उसमें फंसी, बुरी तरीके से उनका जो हाल था वो होता हुआ नजर आया। क्योंकि गर्मी का मौसम है और जिस तरह से 11 घंटे तक का जाम ये लगा रहा, उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। और देखिए, पुलिस भी आपकी थी, सरकार भी आपकी थी और जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई भी आपकी सरकार की तरफ से की गई। तो ऐसे में जो शिकायत आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अभी भी आपको अपनी सरकार और खासकर जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं उनसे आपको यहाँ पर शिकायत है। और शिकायत क्या यहीं पे खत्म होने वाली है या इसके दुष्परिणाम भी निकल कर सामने आएंगे? क्योंकि अभी तो नरोत्तम मिश्रा शांत है, कुछ नहीं कह रहे, पूरी तरीके से कह रहे हैं कि भाई 16 तारीख से मैं जो आशुतोष तिवारी हैं इनके लिए प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई पड़ूंगा। लेकिन मंच से जो उनके भाषण निकल कर सामने आ रहे हैं वो कम से कम ये बताते हैं कि वो अपने दिल का जो दर्द है उसको ना भूले हैं और ना भुलाना चाहते हैं, और साथ में ये भी कह देना चाहते हैं, ललकारना चाहते हैं कि पुलिस के जरिए मोहन यादव सरकार को कि मैं कुछ भी ना भूलता हूं और ना ही भूलने देता हूं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने मेरे साथ और मेरे समर्थकों के साथ में किया है वो गलत था। और आंसू गैस के गोले छोड़ने को लेकर भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी नजर आए। तो कुल मिला जुला कर उन्होंने इस जाम को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की वो